नमस्ते बच्चों। मैं आज कर्तव्य और सत्यता के दूसरे सेशन को करने जा रही हूँ। जो आपने पहले देखा कि जो लेखक परिचय और उसके कुछ पाठ के कुछ सारांश को हमने देखा है, जो मैं आज पेज नंबर 18 से आगे बढ़ना चाहती हूँ। देख लीजिए। जो लोग जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है, हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है। इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें, कभी उसके पथ पर से ना हटे। चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जाए तो कोई चिंता नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग सदा हमारे काम में व्यस्त रहते हैं, और हम यहाँ कहते हैं कि हम लोग जो भी काम करते हैं तो धर्म का पालन करना चाहिए। उसे देखते हुए हमारे कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा धर्म के आगे जो गलत हो रहा है तो उस काम को हमारे जान भी चले जाए तो हम उस काम को नहीं करना चाहिए। तो धर्म पालन करके मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता। जो धर्म के मार्ग में अगर हम चलते हैं तो पहले हमें जो चित्त की चंचलता हमारे सामने आते हैं, और उद्देश्य की अस्थिरता। जो भी हमें काम करना चाहिए उस पर अस्थिरता होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। मन की निर्बलता। जो हमारे मन में उतनी शक्ति नहीं होती है, निर्बल हो जाते हैं। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। तो देखें तो आत्मा का भले और बुरे कामों पर ज्ञान होते हैं, हमारा ध्यान रहते हैं। दूसरे ओर आलस्य होते हैं, जो लेजीनेस होते हैं, और स्वार्थपरता, जो सेल्फिश होते हैं। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वो आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। तो कहते हैं बच्चों, अगर हमारा मस्तिष्क में जो मानवीय बातों को हम मानते हैं, तो हम मन की बात सुनकर, हमारी मस्तिष्क की बात सुनकर, हमारी आत्म का बात सुनकर हमारा धर्म का पालन करने का जो काम कार्य होते हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। तो यदि उसका कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहता तो स्वार्थपरता निश्चित उसे या घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगी। तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपने स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भी हम काम करते हैं उसे बहुत देर तक सोचना नहीं चाहिए। देर तक सोचते रहने से अब क्या होता है कि हमें स्वार्थ हमारे आंखों के सामने आ जाता है कि इस काम को करने से मुझे क्या लाभ होते हैं, क्या लाभ मिलते हैं इस तरह। इसलिए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारे दिल कहते हैं उसे लेकर हम उस कार्य को कर लेना चाहिए। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपने स्वार्थ से सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इसे करते करते जब धर्म करने की बात बढ़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय ना रहेगा। देखो, इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, उन सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी में अपने पर ध्यान देकर ध्यान का बर्ताव किया, न्याय का बर्ताव किया है। और कहते हैं कि देखिए, संसार में जितने बड़े बड़े लोगों ने काम किया है उनका नाम बहुत बड़ा से हम उपयोग करते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि उन लोग भी अपने दिल की बात सुने हैं, जो धर्म के बारे में वो सोचते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। तो जिन जातियों या गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती है। संसार में उनका नाम आधार के साथ लिया जाता है। जिस जातियों में, जिस आदमी में, मनुष्य में ये सब गुण देखा जाता है तो वहाँ पर हम संसार में उनका नाम आधार के साथ लिए जाते हैं। तो एक समय क्या होता है, अंग्रेज जहाज में जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गए हैं। एक समय अंग्रेज लोगों ने जा रहे थे समुद्र पर, तो उसके जहाज में, शिप में छेद हो जाते हैं, ओल हो जाते हैं। तो उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे।
और उसके बचाने का पूरा पूरा उद्योग किया गया। पर जब कोई उपाय सफल ना हुआ तब जितनी स्त्रियां और उस पर थी सब नावों पर चढ़ाकर विदा कर दी गई, और जितने मनुष्य उस पोत पर बचे गए थे उन्होंने उनकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। तो वो लोग बहुत प्रयास करते हैं कि उस शिप को एक तरफ ले जाने के लिए और अपने जान को बचाने के लिए, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं होते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि जितने भी बच्चे लोग हैं, स्त्री लोग हैं, उन लोगों को बचाने के लिए तो वो लोग वो कार्य करते हैं। उन लोगों को छोटे छोटे नाव में बिठाकर बेच देते हैं। अंत में ये सभी पुरुष इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम लोगों से जो कुछ भी हुआ हमने किया है, जो हमने धर्म का पालन किया है। इस तरह वो लोग इकट्ठे होकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। निधान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते उस पोत में पानी भर आया और वह डूब जाते हैं। पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे, उन्होंने अपना प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्री और बच्चे ना बच सकते। तो ऐसे करते समय पानी बहुत आ जाते हैं जहाज में और वो लोग कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही खड़े रहते हैं। और अगर वो लोग अपने प्राण बचाने के लिए कुछ कोशिश किया करते तो पहले क्या होता था कि वो बच्चों को और स्त्रियों को छोड़कर पुरुष आगे बढ़ जाते थे, लेकिन ऐसा काम नहीं किया उन्होंने। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्री बच नहीं सकते थे। इसीलिए उसे पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों का प्राण बचाना चाहिए। इसी के विरुद्ध फ्रांस देश के रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया और नीच कर्म के सारे संसार ने उसे निंदा हुई। इस प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं वे संसार में लज्जित होते हैं जब लोग उसे घृणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, एक जहाँ ऐसे थे जो अंग्रेज लोगों ने बचाया अपनी स्त्रियों को और बच्चों को, और दूसरी तरफ देखिए एक फ्रांस देश में ऐसे ही घटित हुआ। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, पहले अपना प्राण बचा लिया और वहाँ पर जो भी बच्चे थे, स्त्रियाँ थे, ये सब लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पर सारे संसार ने उसे दूषित किया गया और उसे द्वेष किया, ताकि जो भी उन्होंने किया वो सब गलत था, ताकि उन्होंने अपना प्राण बचा लिया लेकिन बच्चों का और स्त्रियों का नहीं बचा पाए। तो इस तरह संसार में वो लोग लज्जित हो जाते हैं। कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध होते हैं। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही की वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। ऐसे बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपना काम करते समय कर्तव्य का पालन, धर्म का पालन करते हैं और किसी प्रकार का झूठ नहीं बताते हैं। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम ना हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। अगर हमारे घर में सभी लोग झूठ बोलते ही रहते हैं तो वहाँ पर खुशी कभी नहीं आएगा, सब दुखी से रह जाते हैं। हम लोग को अपने कार्यों का झूठ का बर्ताव ना करना चाहिए। अतः सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। संसार में जितना पाप है झूठ उन सबों में बुरा है। तो यह पर क्या कह रहे हैं, जो सत्य के बारे में बता रहे हैं। पहले तो हम धर्म देके कर्तव्य देके तो हम बता रहे हैं कि सत्य के बारे में संसार में जितने भी बुरे हैं उनमें सबसे बड़ा क्या होता है, बुरे चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ है झूठ बोलना। तो हम लोगों का अपने कार्य में झूठ का बर्ताव नहीं करना चाहिए। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता, कायरता के कारण ही होती है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों का स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं। तो कहते हैं कि झूठ की उत्पत्ति पाप होते हैं। पाप का अर्थ है जो भी झूठ बोलते हैं उसी पापी कहलाते हैं।
और उसकी कायरता, वो डरपोक है, इसलिए वो झूठ बोलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी सेवकाओं को भी स्वयं झूठ बोलना सिखा देते हैं। उनकी बात पर आश्चर्य करना और खुद से उन्हें होना चाहिए जब उसके नौकर भी उससे अपने लिए झूठ बोले। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना, दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। तो कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि झूठ की रक्षा करते हैं कि कहते हैं कि इस समय बहुत प्रकाशित ना करना, जो बात है उसे प्रकाशित ना करके वो सत्य बोल रहे हैं। और नीति के अनुसार समयानुकूल, जो समय के अनुसार वो चुप हो जाने से वो सत्य बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते ही जिससे सुनने वाला को समझने की यही बात सत्य नहीं है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि झूठ बोलते समय जो भी मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, वो सत्य है, इस तरह दबा के कहते हैं। उसी समय समझ में आता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से बातों का करना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार का कम नहीं है। संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुत्सित लोग होते हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं। जो ऐसे भी लोग होते हैं जो झूठ बोलना ही उसका टैलेंट है, चतुराई समझते हैं, जो सत्य को छिपाकर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। जो झूठ बोल के छिपा लेना, सत्य को छिपा लेने से उसे ऐसा लगता है कि उसका रिस्पेक्ट उन्होंने कमा लिया है। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संताप के फैलाने के मुख्य कारण होते हैं। ऐसे लोगों से समाज में बहुत सारे दुख फैला जाते हैं जो नष्ट होते हैं। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट ना बोलने से भी अधिक निंदित और कुत्सित है। जो झूठ बोलने से ही बहुत बड़ा गलत क्या है, जो अस्पष्ट बोलना, जो झूठ के सिवा जो स्पष्टता से जो सत्य को छुपाना ही बहुत पाप है। जो झूठ बोलना और भी कई रूपों में देखा पड़ता है। झूठ बोलने में भी बहुत सारे विविधता है जो झूठ बोलने का। तो वो क्या क्या है देखिए, जैसे चुप रह जाना, झूठ ना बोलना तो चुप रह जाना, सत्य ना बोलने से चुप रह जाना, वो भी एक झूठ होता है बच्चों। और किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, तो यहाँ पर कहता है कि चुप रह जाना। और किसी बात को छिपा देना, कोई आते हैं बच्चा कोई काम करता रहता है तो पेरेंट्स को ना बताना या पिताजी को ना बताना, वो भी झूठ होते हैं। और झूठ मूठ दूसरों के साथ में हाँ कहना, तो किसी ने झूठ बोलते रहते हैं तो हम उसके पास बैठकर हाँ हाँ वो का करेक्ट बोल रहे, सही बोल रहे, इस तरह उसके साथ देना भी झूठ होते हैं। जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है। तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। तो फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें बहुत सारे झूठ बोलते रहते हैं, हम लोग मानते रहते हैं, तो उसे समझ में आता है कि हमने उन लोगों को मूर्ख बना लिया। तो ऐसा नहीं होते हैं। वास्तव में क्या होते हैं, मूर्ख बनाते हैं और अंत में उसकी पोल खुल जाते हैं। तब क्या होता है, समाज में उसे घृणा मिलते हैं, जो वो दूषित बन जाते हैं, उससे बात करना अपना अपमान समझते हैं। तो उस तरह के जो लोग झूठ बोलते रहते हैं उसके साथ हम बातें करने भी हमें अपमानित होने जैसे हम फील करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुनाह के ना रहने पर भी गुणवान बनाना चाहते हैं। कुछ लोग कैसे होता है बच्चों, तो उनमें वो टैलेंट ही नहीं होते हैं, उसका गुण ही नहीं होते हैं, फिर भी वो उस गुण को झूठ बताते हुए कहते हैं। जैसे कि कोई पुरुष कविता करना ना जानते हैं तो वह अपना ढंग ऐसा बनाए जैसे समाज में वह कविता करना जानते हैं। कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठ है और फिर वह अपने भेष का निर्वाह पूरी रीति से ना कर सकने पर दुख सहता है। अंत में भेद खुल जाने पर सब लोगों की आंखों में झूठ और नीचा गिना जाता है।
तो ऐसे होते हैं कि वो कवि ही नहीं है, फिर भी समाज के आंखों में वो ऐसे दिखलाना चाहता है कि वो एक कवि है, अच्छी तरह लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन वो पकड़ा जाता है तो उसे अपमानित होते हैं। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वो आडंबर से दूर भागता है। जो लोग सत्य बोलते हैं वो आडंबरता नहीं चाहते हैं और उससे कोसों दूर भाग जाते हैं, और दिखावा भी उसे नहीं रुचता है। उसे तो इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है जो किस सत्यता के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। तो उसे इसी नाम से वो, इसी काम से वो बहुत आनंद मिलते हैं कि वो सत्य बोल रहे हैं, उसका सत्य के धर्म पे कार्य कर रहे हैं, जो धर्म के पालन से उसका कर्तव्य पूरा हो जा रहे हैं, उसी से उसे बहुत खुश मिलते हैं। इसीलिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने, कभी झूठ ना बोले, चाहे उससे कितना ही अधिक हानि क्यों ना होती हो, फिर भी सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा। हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे, क्योंकि सच्चे को ही सबको ही चाहते हैं, झूठे से सभी घृणा करते हैं। इस तरह बच्चों, हम किसी भी समय पर, किसी भी स्थिति पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। हम सत्य बोलते हैं तो समाज में हमें बहुत आदर मिलते हैं। झूठ लोगों को कोई अच्छे नहीं लगते, उसे द्वेषित करते हैं, दूषित समझते हैं। तो बच्चों, सदा आप झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। यदि सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट ना होगा। बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। अगर हम सदैव हम सच ही बोलते रहेंगे तो हमारा कर्तव्य, जो भी हमारे धर्म है, वो करने में हमें कुछ बाधा नहीं आते हैं, हमें कुछ भी कष्ट नहीं होता। इसलिए हमें सदा सत्य ही बोलना चाहिए ताकि हमारा कर्तव्य आराम से आगे बढ़ते रहे। इस तरह कर्तव्य और सत्यता के पाठ में हमें विद्यार्थियों के मन में क्या प्रति जो कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूक रखने के लिए इस उद्देश्य से ही इस पाठ को चयन किया गया है। बच्चों, कर्तव्य के बारे में, धर्म के बारे में, सत्य के बारे में आप लोगों ने देखा, जो भी एक से एक कनेक्शन है। अगर हम सत्य बोलते हैं तो धर्म पालते हैं, तो धर्म है तो हम कर्तव्य भी अच्छे तरह से करते हैं। इस तरह सत्य, कर्तव्य, धर्म, ये तीनों साथ होने से हमें कोई हरा नहीं सकता। हम आगे अच्छे तरह से बढ़ते जाएंगे, हमें सम्मानित करेंगे, हमें सब लोग आधार से पुकारते हैं। इसलिए बच्चों, कर्तव्य और सत्यता के बारे में हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद।